दोस्तों, मेरा नाम है कल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। इस चैनल पर आप पाते हैं आरएनसी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय के बारे में इंपॉर्टेंट और रोचक जानकारी। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो एडमिशन काउंसलिंग का ई काउंसलिंग का स्टेज 2 जो है या राउंड 2 है 27 के बाद होगा। 27 तक पहला राउंड खत्म होगा। तो अगर आप ये वेबसाइट पर जाते हैं ऑल इंडिया एडमिशन काउंसलिंग की और आप यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस देखते हैं, इसमें दिया हुआ है काउंसलिंग शेड्यूल और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जब आपने वेरिफिकेशन के समय पर जमा करने हैं। तो जिन भी बच्चों के 240 से ऊपर नंबर आए हैं, अपना प्री मेडिकल करवा लीजिए और डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लीजिए। आपका शायद थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड में कहीं ना कहीं नंबर आ जाएगा। काउंसलिंग शेड्यूल में बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। किस दिन आपका फिलिंग डेट शुरू होगा, किस दिन फिलिंग डेट का लास्ट डेट है, किस दिन राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, किस दिन आपका लास्ट डेट है एक्सेप्ट करने का, स्कूल वेरिफिकेशन कब शुरू होगा, डॉक्यूमेंट्स का मेडिकल कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। इस प्रकार जैसे राउंड 1 का है वैसे राउंड 2 का आएगा। तो आपने जो काउंसलिंग शेड्यूल है इसका ध्यान रखना है। अगर आप काउंसलिंग शेड्यूल का ध्यान नहीं रखते, कुछ लोग हैं जो राउंड 1 में उन्हें रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, ये वीडियो को देखते हैं और वो सीधा रजिस्ट्रेशन करने चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपके लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 29-30 के बाद खुलेगा जब राउंड 2 स्टार्ट हो। उसमें आपको 15-17 दिन का समय मिलेगा चॉइस भरने के लिए, अपना चॉइस अमेंड करने के लिए, और आप पूरी चॉइसेस चेंज कर सकते हैं, जो हम पहले सारे वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहते हैं। जो कल मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया और उसके बाद स्क्रीनशॉट आया एसओपी का कि ये हमारे बच्चे के 256 नंबर आए, 256 जनरल कैटेगरी, और उनका अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का देखेंगे, उनका रैंक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में 13th है अपनी स्टेट। उस स्कूल में 16 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की, और इन्होंने कहा है कि मैंने फर्स्ट चॉइस भरा ये स्कूल, और 13वां रैंक होने के बाद भी मेरे को 16 वैकेंसी होने के बावजूद मेरे बच्चे का नाम नहीं आया। क्या कारण है? मेरा एक स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि आप एनटीए को मेल कर दीजिए, लेकिन उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है कि एसओपी में ऐसा कुछ लिखा है जो आपको भी क्लियर नहीं था। मैं तो मान रहा हूं कि मुझे क्लियर नहीं था और बाकी लोगों को भी क्लियर नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि जी हमारा बच्चा इतना हाई है मेरिट में, लेकिन फिर भी अपनी कैटेगरी में उसका नंबर नहीं लगा है। उसका कारण समझते हैं, उसका कारण एसओपी के अंदर दिया। तो मैं चाहूंगा एसओपी कहां से डाउनलोड करना है, यहां जो आप नोटिसेस में जाएंगे तो यहां पर एसओपी है, गाइडलाइंस एसओपी को डाउनलोड कर ले। 80 पेज का डॉक्यूमेंट है और इसके पैरा नंबर 23 और 24 को पक्का पढ़ ले। उन पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि क्या कारण है कि आपका बच्चा इतना हाई इन मेरिट है। कुछ 260 वाले भी हैं जो कह रहे हैं सर 9 वैकेंसी थी, हमारा बच्चा 7वें नंबर पे आया नहीं नंबर, क्यों? तो मैंने कहा जी ये तो ज्यादती है, एनटीए का कंप्यूटर खराब होगा, ये होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप एसओपी पढ़ते हैं तो एसओपी में काफी चीजें क्लियरली लिखी हुई हैं। तो हम चलते हैं जी एसओपी पे। एसओपी का ये रहा पैरा नंबर 23। ये पेन में ऑन कर लेता हूं। ये रैंक लिस्ट दिया हुआ, रैंक लिस्ट। ये मैं मानता हूं कि मेरे को भी ज्यादा क्लियर नहीं था, अब जब कल मैंने पढ़ा तो एकदम एब्सोल्युटली क्लियर हो। वो कह रहा है all candidates, boys and girls who belong to home state as explained in the document para 16 above will be considered for allocation to सैनिक school located in their home state। आपने चॉइस जो भरी है वो ठीक है, लेकिन जब आप होम स्टेट में, आपको होम स्टेट का प्रिविलेज मिलता है। लेकिन जो अनरिजर्व कैटेगरी है यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है। मान लीजिए एक होम स्टेट में जनरल का, इन्हीं भाई साहब का लेते हैं, इनका जनरल में रैंक 13 है, लेकिन मान लीजिए अगर ये होम स्टेट होता बिहार, बिहार में बिहार के कितने कैंडिडेट्स इनसे ऊपर हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, इसलिए इसको जनरल नहीं बोला है, इसको अनरिजर्व बोला है। मान लीजिए 4 एससी के कैंडिडेट्स हैं, 4 एसटी के हैं, 3 ओबीसी के हैं और 5 डिफेंस के हैं जो इनसे ऊपर हैं, तो इनका रैंक 13वां नहीं हो जाएगा। ये 4 और 4 8 और 3 11 और 5 16 लोग इनसे आगे चले गए। ये है इस पैराग्राफ का मतलब, इसको क्लियरली समझना जरूरी है। तो स्पेशली अनरिजर्व कैटेगरी वाले जो व्यक्ति हैं, अगर उनका रैंक जनरल वाले से ऊपर है, वो अनरिजर्व कैटेगरी में गिने जा रहे हैं, चाहे वो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी या डिफेंस है। यहां पर बिल्कुल क्लियर लिखा है कि सब लोगों को होम यूएन, होम ओबीसी, होम एससी, होम एसटी, डिफेंस का यहां टैग दिया नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन यहां पर लिखा है डिफेंस वाला। डिफेंस को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर आपके बच्चे के मार्क्स आए। तो इससे जो जनरल कैटेगरी वाला कैंडिडेट है वो उतना ही नीचे आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट जो है
वो रिजर्व कैटेगरी में फाइट नहीं कर सकता। वो कह रहा है ओबीसी वालों को तो ओबीसी में गिना जाएगा, एससी वालों को एससी में गिना जाएगा, एसटी वालों को एसटी में गिना जाएगा, डिफेंस वालों को डिफेंस में गिना जाएगा। और सेम चीज अदर स्टेट में भी लागू है। मान लीजिए बिहार के एससी जो हैं उनके हैं 271, 270, 269 और जनरल के हैं 252, और ये सब लोग घोड़ा खाल में अप्लाई करते हैं। और घोड़ा खाल में जो एससी की वैकेंसी है 2 अदर स्टेट की, और जनरल की वैकेंसी है 6, और जितनी भी इसको मिलेगी तो यहां पर अनरिजर्व में भी इन लोगों को ले लिया जाएगा। और जो अनरिजर्व कैंडिडेट है वो अपनी मेरिट के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा अदर स्टेट में भी। इसलिए उस कैटेगरी को इन्होंने बड़ा स्मार्टली जनरल नहीं रखा है, उसको अनरिजर्व रखा है, वो कोई रिजर्वेशन उसमें लागू नहीं। तो मुझे लगा कि इस वीडियो के थ्रू मैं उन सब व्यक्तियों को बारे में, इस पैराग्राफ के बारे में जानकारी दूं। इसमें और पढ़ेंगे तो और थोड़े से गुंडियां निकल कर आएंगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये नजर आता है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो वाकई में ही अनरिजर्व्ड है, उसमें किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं। केवल आपके ऑल इंडिया रैंक के आधार पर आपको किसी पर्टिकुलर स्कूल में अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें अलॉट की जाएंगी। तो आपको कहना कि मैं जनरल कैटेगरी का हूं, तो फिर भाई साहब आपका रैंक डिसाइड करेगा आप उस स्कूल में जाएंगे कि नहीं। अगर एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी और डिफेंस वाले आपसे ज्यादा नंबर लाए हैं तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में आपसे ऊपर प्लेस किए जाएंगे, और आपका जो 13 नंबर और 16 सीट वाला था वो फिर लॉजिक जो है मान्य नहीं हो। बड़ा इसमें कष्ट है जी, बहुत ज्यादा कई लोगों को बड़ा झटका लगा जब वो ये वीडियो देखेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा इस एसओपी को डाउनलोड करें और इस एसओपी को पढ़ें। अब है मेन क्वेश्चन, राउंड 2 कब स्टार्ट होगा? राउंड 2 27 को राउंड 1 खत्म होगा, 3 दिन और दीजिए, 30 अप्रैल हो जाएगा। 1 मई, 2 मई, 3 मई कभी भी राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। 15 से 17 दिन दीजिएगा पूरे समय को, तो मई के अंत तक राउंड 2 समाप्त होगा, इसलिए जून के अंत तक राउंड 3 समाप्त होगा। ऐसे करके चलता रहेगा। हर राउंड में वैकेंसीज कम होती रहेंगी, वैकेंसीज कम होती रहेंगी, सीट मैट्रिक्स में सीटें पूरी भरती रहेंगी, और आपकी ऑप्शंस नैरो डाउन होती रहेंगी। जिनके 194 नंबर है, 166 नंबर, 144, बिना बात के व्हाट्सएप करके इधर कमेंट में लिखिए मेरा होगा कि नहीं होगा। हम नहीं बता सकते होगा कि नहीं, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि हम नहीं बता सकते होगा कि नहीं होगा, फिर भी लोग पूछते हैं होगा कि नहीं होगा। मैं कैसे बताऊंगा? आपके पास सीट मैट्रिक्स है, आपके पास अपनी कॉम्बिनेशन है। मैं चाहता हूं कि आप ई काउंसलिंग वाले उसमें करते रहें, लेकिन अपने बच्चे की अगली क्लास आप स्टार्ट कर दें। अभी मई जून में वैसे छुट्टियां होती हैं और जुलाई से यहाँ पर भी सत्र की शुरुआत होगी, तब तक क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन अगर आपके 300 में से 150 नंबर है, 0 चांसेस है, 0 से 0.1, एक आधा कोई किस्मत वाला है तो उसका चांस लग सकता है, अदरवाइज उनके चांसेस नहीं है। सेम गोज फॉर न्यू सैनिक स्कूल। तो ये मैंने जब एसओपी पढ़ रहा था तो यहाँ पर न्यू सैनिक स्कूल का भी बड़ा डिटेल के अंदर दिया हुआ है कैसे होगा। 40% रूट में किस प्रकार से कैटेगरी करा होगा। न्यू सैनिक स्कूल में कई न्यू साइंस स्कूल है वो कह रहे हैं भाई हम तो रैंक के हिसाब से लेंगे, हम कोई भी किसी प्रकार के रिजर्वेशन को मान्यता नहीं देते हैं, वो बहुत अच्छा है। तो वहां पर न्यू साइंस स्कूल में लिखा है, जहां पर उनकी वैकेंसी के आगे एससी, एसटी, ओबीसी, डिफेंस की दी है, लेकिन बहुत सारे न्यू साइंस स्कूल हैं वो केवल मेरिट के आधार पर बच्चों को ले रहे हैं। तो जिनके 222, 224, 226 नंबर हैं, बजाय ओल्ड सैनिक स्कूल के, अगर आप न्यू सैनिक स्कूल के बारे में रिसर्च करके उन चॉइसेस को, जो अच्छे वाले न्यू साइंस स्कूल आपकी निगाह में हैं, आपसे नजदीक पड़ते हैं, आपको लॉजिस्टिकली सस्टेनेबल हैं, उनको आप भरें, वहां पर आपके निकलने के चांसेस ज्यादा है। अगेन स्टैटिस्टिक्स याद रखें कि 1 लाख बच्चे जो हैं उन्होंने स्कूल क्लियर किया है, 1.5 लाख अपीयर हुए थे, 1 लाख और लोगों ने एग्जाम क्लियर किया है, और टोटल 6ठी क्लास में 7500 ही वैकेंसीज हैं खींच खाच के, न्यू साइंस स्कूल, ओल्ड साइंस स्कूल सब मिला के। ये गेम आपको समझना है। तो बहुत सारे हैं, तकरीबन 99,000 कुछ लोग हैं या ऐसे हैं जिनको अपनी चॉइस का स्कूल नहीं मिलेगा या कोई भी स्कूल नहीं मिलेगा, इतना डिससैटिस्फैक्शन रेट होने वाला। तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पक्का अपील करेगा, क्योंकि इसके अंदर काफी एक टेक्निकल पॉइंट हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इस प्रकार के वीडियोस हम डालते रहेंगे। जो महानुभाव हैं जिन्होंने फीडबैक दिया, जिन्होंने क्वेरी पूछी है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जब आपसे ऐसी ऑब्जर्वेशन हमें मिलती हैं, हम भी अपना थोड़ा जागृत होते हैं, हम भी थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, और वीडियो बना के पूरे सबके साथ शेयर करने से क्या होता है, सबके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं।
तो इसका जब हम थंबनेल बनाएंगे उसका टाइटल भी ऐसे देंगे कि क्यों कम नंबर लाकर भी, ज्यादा नंबर लाकर भी आपके बच्चे को सीट नहीं मिली। उसका कारण ये है कि पैरा 23 में अनरिजर्व कैटेगरी की डेफिनेशन को हमने ध्यान से देखे, तवज्जो नहीं दी और हमने उसको समझा। हमारा जो अगला बैच है सैनिक स्कूल का 1 मई को स्टार्ट होगा, 6 का भी 9 का भी। तो आपने अगर ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करने हैं पक्का ज्वाइन कीजिए। जहां पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है मेरी नई लोकेशन है, इंटीग्रेटेड स्कूल है अभी हमारे पास। महंगा है सर्टेनली, इफ यू कैन अफोर्ड 1 ईयर ऑफ कोचिंग सर्टेनली आप उसको देहरादून लेके आए। उससे पहले हमसे संपर्क करें, फीस के बारे में, रहने के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करें और तभी यहाँ पर इतना लंबा आप ट्रैवल करें। देहरादून के आसपास आप घूमने आ रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, समय निकाल के एक दिन हमारे को दीजिए, पक्का आके मिलिए। कोई आपके कंपल्शन नहीं है कि हमारा कोई कोर्स खरीदना है, कोई पैकेज लेना है, कोई ऐसा नहीं है। आप पक्का मिले, बच्चे के करियर के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जो डिस्कशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। RINC का 2 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं दिसंबर एग्जाम में, मुझे बड़ी खुशी है। उससे होता क्या है कि 50-60 बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं उसमें से एक का भी निकलना मेरे को ये यकीन दिलाता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं। RINC का अभी जो रिविलेशन वाला वीडियो है वो इसके बाद रिकॉर्ड होगा, बताएंगे कितने बच्चे अपीयर होते हैं, स्टेट वाइज क्या मार्क्स की स्थिति है, किस प्रकार से लोग तैयारी करते हैं। और बहुत सारे मिसकंसेप्शन हमें भी थे, जो जब रिजल्ट देखा तो हमें वो मिसकंसेप्शन क्लियर हो गए। तो मैं चाहता हूँ वीडियो बना के वो रिकॉर्ड कर। सैनिक स्कूल के लिए जब आप जा रहे हैं, सैनिक स्कूल जो भी आपको अलॉट होता है उसकी वेबसाइट पर जाएं। उनके जब स्कूल से आपको कॉल आता है तो वो आप पक्का उनसे जांच पड़ताल करें, सर फीस कितनी है, कितने इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। सभी सैनिक स्कूल है, एक ने तो कहा पूरी फर्स्ट ईयर की पूरी फीस इकट्ठी जमा करनी है। ड्राफ्ट बना के उन्होंने दिया है और ड्राफ्ट लेके जाना है। तो ये सारी जानकारियां सैनिक स्कूल आपको मेल करेगा, आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेगा, आपने संपर्क में रहना है। एक वार्निंग ये है कि राजस्थान से कई स्कूल्स हैं जो जिन्होंने डेटा निकाल लिया है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, और वो क्या कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके बच्चे के 114 नंबर हैं, आप उसको हमारे पास इंटरव्यू के लिए लेके आइए और हमारे उसमें। और वो जो सैनिक स्कूल जो कॉल कर रहा है वो MOD की वेबसाइट पर अप्रूव सैनिक स्कूल्स में नहीं। तो यहां पर बड़ा डाउट आ जाता है। यहां पर आपने अपनी अकल का इस्तेमाल करना है कि यहां पर मुझे भेजना है कि नहीं भेजना। बिजनेस है, हमारा देश फ्रॉडों का भी देश है, तो आपने ये फ्रॉड होने से बचना है। पक्का यकीन करें, उनसे पूछें भाई आप कब से एफिलिएटेड हैं, क्या आपका है, और उनकी वेबसाइट पे लिखा होगा, MOD की लिस्ट है। यहाँ पर स्कूल इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखेंगे सब कुछ दिया हुआ है। जब यहाँ पर स्कूल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे, यहां पर ये स्कूल इन्फॉर्मेशन में सब कुछ है कि कौन कौन से सैनिक स्कूल्स हैं जी, ये देख लीजिए सब। इसमें अगर किसी का नाम नहीं है तो वो फिर सैनिक स्कूल MOD द्वारा अप्रूव नहीं है। उसमें वेबसाइट में उस स्कूल का नाम पक्का यकीन। वो 1,32,000 मांग रहे हैं, 1,50,000 मांग रहे हैं, वो एक मनी मेकिंग एक सिस्टम बन जाता है। मैं चाहूंगा कि अपना जब तक वेरीफाई नहीं होगा, आपके बच्चे को सैनिक स्कूल जो है केवल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो एडमिशन काउंसलिंग का काउंसलिंग द्वारा ही नॉमिनेशन हो सकता है। उसके अलावा कोई भी तरीका करते हैं, आप कोई गलत डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो हमारा एक एम है कि हम आपको सही गाइड करें, फिर भी जाकर डिसीजन लो, आपका अपना चॉइस। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इस साइट को पढ़ें। यहाँ पर सभी का जो ऑथराइज वेबसाइट है, हम जो कह रहे हैं उसको मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ वेबसाइट पर जो लिस्टेड हैं केवल वही स्कूल हैं जो मान्यता प्राप्त हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा। और पेरेंट्स हैं कई इनोसेंट हैं, उनको ज्यादा जानकारी नहीं है। वो इतनी बारी कॉल करती है उनकी काउंसलर मैडम कि आप उनके बहकावे में आ जाते हैं। स्कूल का नाम मिलूंगा, मेरे को नाम पता है, बहुत लोगों ने बताया कि सर इस पर्टिकुलर स्कूल से हमें कॉल आ रहे हैं, हम क्या करें। मैंने कहा भाई आप अपनी अकल लगाओ। तो ये जो वीडियो है ये जानकारी आपको देना बहुत ही आवश्यक था। सेकेंड राउंड से पहले मैं आपको मिलूंगा पक्का। जब कट ऑफ आ जाता है, जब सीट मैट्रिक्स आ जाती है, आपको हम सहायता करेंगे, असिस्ट करेंगे। हम 100% सही नहीं हो सकते, लेकिन हम 100% गलत भी नहीं है। और हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा, हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो हम उस डेटा को एनालाइज करेंगे ताकि आपको उसका लाभ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।